साल 410 ईस्वी रोम की सड़कों पर आग और खून का रक्स जारी था। वो शहर जिसने 800 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी की, जिसे अबदी शहर द इटर्नल सिटी कहा जाता था, आज वहशी गोत कबाइल के कदमों तले रौंदा जा रहा था। शाही महलात से शोले उठ रहे थे, मगरूर सेनेटर्स को ज़बह किया जा रहा था और सैकड़ों साल की जमाशुदा दौलत लूटी जा रही थी। पूरी दुनिया सकते में थी, क्योंकि किसी ने ख्वाब में भी न सोचा था कि रोम कभी गिर सकता है। लेकिन ये अंजाम अचानक नहीं आया था। इस अजीमुशान सल्तनत की बर्बादी की बुनियाद उन महलाती साजिशों, गद्दारियों, तिबकाती कशमकश और इक़्तिदार की हवस में रखी गई थी, जो सदियों से रोम की रगों में जहर की तरह दौड़ रही थी। ये कहानी है दरियाए टाइबर के किनारे बसे एक छोटे से गांव की, जिसने पूरी मालूम दुनिया को अपने आहिनी पंजों में जकड़ लिया और फिर अपनी ही बेपनाह ताकत और अंदरूनी खोखलेपन के बोझ तले दबकर गर्क हो गया। रोम की बुनियाद ही खून पर रखी गई थी। कदीम दियोमालाई कास्तानों के मुताबिक रोम की बुनियाद दो जुड़वां भाइयों रोमिलस और रीमस ने रखी, जिन्हें एक मादा भेड़िए ने पाला था। लेकिन इक़्तिदार की पहली जंग में रोमिलस ने अपने सगे भाई रीमस को कत्ल कर दिया और 753 क़ब्ल मसीह में अपने नाम पर रोम शहर बसाया। शुरू में रोम पर 7 बादशाहों ने हुकूमत की, जिनमें आखिरी बादशाह तारक्विन द प्राउड एक इंतहाई जालिम हुक्मरान था। जब उसके बेटे ने रोम की एक मुअज़्ज़ज़ खातून लुक्रीशिया की इस्मत दरी की और उस खातून ने खुदकुशी कर ली, तो रोम के अवाम और उमरा का गुस्सा फट पड़ा। 509 क़ब्ल मसीह में बादशाहत का तख्ता उलट दिया गया, बादशाह को शहर बदर कर दिया गया और रोमियों ने कसम खाई कि आइंदा रोम की सरजमीन पर कोई बादशाह नहीं कहलाएगा। यूं जमहूरिया रोम का क़याम अमल में आया। जमहूरिया में बज़ाहिर ताकत सेनेट और 2 मुंतखब कौंसिल्स के पास थी, लेकिन ये निज़ाम अंदर से शदीद अदम मसावात का शिकार था। रोम का मुआशरा 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पेट्रिशियन यानी अमीर और अशराफिया, और प्लीबियन यानी आम आवाम और किसान। आम आवाम मुसलसल बगावतों और हड़तालों के जरिए अपने हुकूक मांगते रहे, जिसके नतीजे में रोम का पेचीदा कानूनी निज़ाम वजूद में आया। रोम को असल ताकत उस वक्त मिली जब उसका टकराव बहिरा रोम की दूसरी सुपर पावर कार्थेज से हुआ। इस दौरान कार्थेज का अजीम जर्नैल हैनिबल हाथियों की फौज लेकर बर्फीले पहाड़ों को अबूर करके इटली में दाखिल हुआ और रोम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। लेकिन रोमियों ने अपनी रिवायती जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने हैनिबल को शिकस्त दी और 146 क़ब्ल मसीह में कार्थेज के शहर को जलाकर राख कर दिया और वहां की जमीनों पर नमक छिड़क दिया, ताकि वहां दोबारा कुछ न उगे। जूं-जूं रोम की सरहदें फैलती गईं, बेपनाह दौलत और गुलाम रोम में आने लगे। इससे अमीर और गरीब का फर्क इस कदर बढ़ गया कि रोम में खाना जंगी शुरू हो गई। फौज अब सेनेट या रियासत के बजाय अपने जर्नैलों की वफादार हो गई, जैसे मारियस और सुल्ला। इसी अफरा तफरी में तारीख के सबसे मशहूर किरदार जूलियस सीजर का ज़हूर हुआ। सीजर ने गौल को फतह करके बेपनाह मकबूलियत और ताकत हासिल की। सेनेट इससे खौफजदा हो गई और उसे फौज छोड़कर रोम वापस आने का हुक्म दिया। सीजर ने इनकार किया और 40 क़ब्ल मसीह में अपनी फौज के साथ दरियाए रूबिकॉन अबूर करके रोम पर चढ़ाई कर दी। उसने अपने हरीफ पोम्पे को शिकस्त दी, मिस्र की मलिका क्लोपत्रा से सियासी और रोमानी ताल्लुक कायम किया और खुद को रोम का ताहयात डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया। सेनेटर्स को लगा कि सीजर बादशाह बनना चाहता है, इसलिए उसके अपने ही करीबी दोस्त ब्रूटस समेत 60 सेनेटर्स ने साजिश की और 44 क़ब्ल मसीह में सेनेट के अंदर सीजर को खंजरों के वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये जमहूरिया रोम का ताबूत में आखिरी कील थी। सीजर के कत्ल के बाद फिर खाना जंगी शुरू हो गई। सीजर के लेपालक बेटे ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी और क्लोपत्रा को शिकस्त दी और 27 क़ब्ल मसीह में रोम का पहला बाकायदा शहंशाह बन गया, जिसे तारीख ऑगस्टस के नाम से जानती है। उसने बज़ाहिर जमहूरिया का ढांचा बरकरार रखा, लेकिन असल में पूरी ताकत अपने हाथ में रखी। इस दौर को रोमन अमन कहा जाता है। लेकिन ऑगस्टस के बाद रोम के तख्त पर कई ऐसे शहंशाह बैठे जिनकी जुनूनियत और महलाती साजिशों ने तारीख को शर्मा दिया। कैलिगुला एक इंतहाई पागल शहंशाह, जिसने अपने घोड़े को कौंसल यानी वजीर बनाने की कोशिश की, खुद को खुदा करार दिया और आखिरकार उसके अपने मुहाफिजों यानी प्रेटोरियन गार्ड ने उसे कत्ल कर दिया। नीरो वो शहंशाह जिसने मुबैना तौर पर रोम को आग लगाई और महल में बैठकर बांसुरी बजाता रहा। उसने अपनी माँ और बीवियों को कत्ल करवाया और रोम की आग का सारा इल्ज़ाम इब्तिदाई ईसाइयों पर लगाकर उन्हें जिंदा जलवा दिया। ये रोम की तारीख का सबसे मुस्तहकम दौर था, जिसमें ताकत बाप से बेटे को मुंतकिल होने के बजाय शहंशाह अपने दौर में सबसे काबिल जर्नैल या मुंतजिम को गोद लेकर वली अहद बनाता था। इस दौर में ट्रोजन के तहत सल्तनत रोम ने अपनी तारीख की सबसे वसी सरहदें बरतानिया से लेकर मिस्र और मेसोपोटामिया तक हासिल की।
शहंशाह हेड्रियन ने सल्तनत की सरहदों को महफूज करने के लिए बरतानिया में मशहूर दीवार हेड्रियंस वॉल तमीर करवाई। आखिरी अजीम शहंशाह मार्कस ऑरेलियस था, जो एक फिलोसोफर शहंशाह था, लेकिन उसने काबिलियत की बुनियाद पर वली अहद चुनने की रिवायत तोड़ी और अपने नाहिल और जालिम बेटे कॉमोडस को तख्त पर बिठाया, जहां से रोम का असल सवाल शुरू हुआ। 3वीं सदी ईस्वी में रोम पर कयामत टूट पड़ी। 50 सालों के अंदर अंदर तकरीबन 26 शहंशाह तख्त पर बैठे और इनमें से ज्यादातर को कत्ल कर दिया गया। प्रिटोरियन गार्ड की गुंडागर्दी, शहंशाह के जाती मुहाफिजों ने तख्त को मजाक बना दिया। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने रोमन तख्त की बाकायदा नीलामी की और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले डिडियस जूलियानस को शहंशाह बना दिया। सल्तनत इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे एक मरकज से कंट्रोल करना नामुमकिन था। शहंशाह डायोक्लेशन ने सल्तनत को 2 हिस्सों यानी मशरिकी और मगरबी रोम में तकसीम किया। उसने 313 ईस्वी में ईसाइयत को कानूनी हैसियत दी, जो इससे पहले रोमियों के जुल्म का शिकार थी, और दारुल हिलाफत रोम से हटाकर एक नए शहर कुस्तुंतुनिया यानी मौजूदा इस्तंबुल में मुंतकिल कर दिया। इस फैसले ने रोम शहर की अहमियत को शदीद धचका दिया। 395 ईस्वी में सल्तनत मुस्तकिल तौर पर 2 हिस्सों यानी मशरिकी और मगरबी में बंट गई। मशरिकी रोम यानी बाज़ंतीनी सल्तनत तो मजीद 1000 साल तक कुस्तुंतुनिया से चलती रही, लेकिन मगरबी रोम की बुनियादें गल सड़ चुकी थीं। मईशत तबाह हो चुकी थी, टैक्स का बोझ आम आदमी की कमर तोड़ रहा था, अशराफिया अय्याशियों में गर्क थी और फौज में रोमियों के बजाय वहशी यानी बारबेरियन किराए के फौजी भर्ती किए जा रहे थे। यूरोप के जंगलों से हुन, जिनकी क़ियादत खौफनाक अटिल्ला ऑफ द हन कर रहा था, गोथ और वेंडल कबाइल ने सरहदें तोड़ना शुरू कर दी। 410 ईस्वी में एलरिक की क़ियादत में गोथ्स ने रोम को लूटा। फिर 455 ईस्वी में वेंडल्स ने रोम की ईंट से ईंट बजा दी। बिलाखिर 476 ईस्वी में एक जर्मन जर्नेल ऑडोएकर ने मगरबी रोम के आखिरी और सबसे कम उम्र शहंशाह रोमुलस ऑगस्टुलस को तख्त से उतार दिया और उसकी ताजो पोशाक कुस्तुंतुनिया भिजवाकर ऐलान कर दिया कि अब इटली को किसी शहंशाह की जरूरत नहीं। जिस रोम ने दुनिया को कानून, सेनेट का तसव्वुर, सड़कें, एक्वाडक्ट यानी पानी का निज़ाम और लातीनी ज़बान दी, वो अपने आखिरी दिनों में इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि एक जर्मन जर्नैल के एक धक्के से रेत की दीवार की तरह गिर गया। सल्तनत रोम का ज़वाल तारीख़ का ये अटल सबक है कि सल्तनतें चाहे कितनी ही अजीम और वसी क्यों ना हो, जब अंदरूनी सियासत, अशराफिया की अय्याशी, अकरबा परवरी और इंसाफ की अदम फराहमी रियासत की जड़ों में बैठ जाए, तो बैरूनी ताकतें सिर्फ इस गिरती हुई इमारत को आखिरी धक्का देने का काम करती हैं।